कोरिन्थ की किताब 13 अध्याय 5वां वचन। पांचवां वचन को निकालेंगे। अपने आप को परखो, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आमीन। पौल बड़े बोझ के साथ वो ये कहता है, कोरिन्थियों कलीसिया से कहता है, अपने आप को परखो। तुम परमेश्वर के जो विश्वास में होना चाहिए उस विश्वास में हो कि नहीं। अगर तुमको और हमको ये बातों को अगर कोई कहता है, तुम और हम ये बातों को उतना गंभीरता से नहीं लेते जितना कि तुमको और हमको अगर डॉक्टर कह देता है तुम्हारा पेट में गांठ है। मैं वो गांठ से आरंभ करना चाहता हूं। यहां पर पौल 2 कोरिन्थ 11 अध्याय 3 वचन को पढ़ो। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो। 11 अध्याय 2 कोरिन्थ 11 अध्याय 3 वचन। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से, बड़े चालाकी के साथ, बड़ी चतुराई से हव्वा को बहकाया। सबसे पहला मनुष्य को जिसने परमेश्वर ने बनाया और आंख खुला उसने परमेश्वर को देखा। सांप ने बड़ी चतुराई के साथ हव्वा को बहकाया। यह हम उपपत्ति की किताब में 3 अध्याय में पढ़ सकते हैं। उससे बहकाया और क्या हो गया? वैसे ही तुम्हारे मन। पौल बोलता है, जैसा सांप ने हव्वा को, सबसे पहला मनुष्य, उसको बहकाया, उसी रीति से मुझे डर है कि तुम्हारा मन आगे क्या लिखता देखो। उस सीधाई और पवित्रता यानी से। कि परमेश्वर का इच्छा क्या है? हम सीधे और पवित्र था। परमेश्वर क्या चाहता है? सीधे मार्ग और पवित्रता चाहता है। और ये किधर होता है? मन में। और शैतान क्या चाहता है? तू वो पवित्रता और वो सीधाई ना कर। ये शैतान हमेशा चाहता है और ये उपपत्ति से होता आया। वो कहता है पौल, मुझे डर है। जिस तरह सांप ने हवा को फंसाया उसी रीति से वो इस युग में रहने वाला हम डेंजर में है। तुम और हम एक कठिन परिस्थिति में है। इसलिए पौल बोलता है, तुम अपने आप को जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। जांचो। और ये सुनने के बाद हम उतना गंभीरता से नहीं लेते जितना कि हम हॉस्पिटल में जाने के बाद जब डॉक्टर कहता है पेट दर्द हो रहा है तो उसको सोनोग्राफी निकला और सोनोग्राफी में ये रिपोर्ट मिलता है वहां पर गांठ है और वो ये कहता है 2% कैंसर का संभावना है और 98% कैंसर का संभावना नहीं है। कितने लोग आगे टेस्ट लेना चाहेगा या नहीं चाहेगा? कितने लोग टेस्ट नहीं लेना चाहेगा? यहां पर बैठा हुआ हम सभी लोग वो टेस्ट लेना चाहेंगे। डॉक्टर ने सिर्फ बोला 2% का संभावना है। तुम यहां से सुनकर यहां से छोड़ सकते हो। पौल चाहता है तुम और हम जो विश्वास में है वो विश्वास ओरिजिनल है क्या? जो यीशु मसीह पे जो होना चाहिए वो विश्वास जेन्युइन यानी क्या पक्का है क्या? उसे जांचो। उसको डाउट है
कोरिन्थियों कलीसिया से कहता है, ये हो सकता है यहां पर हम सभी लोग कह सकते हैं मुझे यीशु मसीह पे विश्वास है। वचन कहता है अपने आप को जांच कर देखो। जो विश्वास तुम्हारे और हमारे अंदर है वो परमेश्वर जैसा आपके अंदर देखना चाहता है, वो है कि उसमें नॉर्मल रिपोर्ट भी है। वो वचन में नॉर्मल रिपोर्ट भी है। हालेलुया। जब डॉक्टर कह देता है हथेली में छोटा से गांठ है, ये गांठ करके बोलने से तुमको और हमको डर लगता है, जबकि वो गांठ तुम्हें सिर्फ मृत्यु दे सकता है, नरक नहीं। वो गांठ अगर संभावना, वो संभावना 2% का संभावना है, वो गांठ तुमको और हमको सिर्फ मृत्यु दे सकता है, अनंत काल का अग्नि नहीं। वो गांठ जब डॉक्टर कहता है 2% का संभावना है, तुम जाकर जांच करो, मैं लिख कर देता हूं। वो जांच के लिए लिखने के बाद तुम और हम और डॉक्टर के पास जितना जल्दी हो सके हम जाएंगे। हम जांच के लिए तैयार हो जाएंगे। जांच के लिए चाहे उसके लिए कितना भी पैसा क्यों ना हो, हम जरूर उस जांच में जाएंगे। मगर इत्तेफाक से वो डॉक्टर ने ये कह दिया कि वो डॉक्टर बुधवार को आएगा और संडे को डॉक्टर ने कह दिया है जाकर जांच करो। अभी बीच में 2 दिन का गैप है। अभी ये 2 दिन का गैप में आपको क्या लगता है, जिसको ये मालूम हुआ है 2%, वो ये कहेगा अरे 2% है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो ये नहीं कहेगा कभी, वो ये बातें कभी नहीं कहेगा। और ये 2 बीच सोमवार, मंगलवार, बुधवार शाम को मिलेगा वो डॉक्टर। आपको क्या लगता है वो घर कैसा होगा? खाना पकेगा? जब तक वो रिपोर्ट निकाल कर वो रिपोर्ट का रिजल्ट नॉर्मल जब तक नहीं आ जाता, तब तक हम कितने भी 2%, सब लोग बोले 2% है, डरने के लिए वो हो जाएगा, तो भी हम ये नहीं चाहेंगे कि वो 2% मेरे अंदर वो कैंसर हो। पौल चाहता है भाई तुम्हारा विश्वास जो है वो विश्वास है क्या? अपने आप को परख कर देखो। पौल बोलता है तुम्हारा विश्वास, उसका रिजल्ट अगर तुम देखेगा नॉर्मल, जब ब्लड रिपोर्ट के लिए जब तुम जाते हो वहां पर रिपोर्ट के साथ साथ नॉर्मल क्या होना चाहिए वो राइट साइड पे लिखा हुआ होता है, और सभी को मालूम है नॉर्मल। और अनपढ़ भी वो क्या करता है, बोलता है इधर ऐसा है उधर कैसा है, वो देखता है। नहीं देखता है? जरूर देखता है। वो रिपोर्ट वहां पर देखता है नॉर्मल है, यहां पर देखता है नॉर्मल है। वैसे ही अपने आप को जांच कर देखो, परख कर देखो, और नॉर्मल कंडीशन क्या होना चाहिए? यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए, वो नॉर्मल कंडीशन है। रिपोर्ट में उधर ही नॉर्मल कंडीशन लिखा है। अभी जब डॉक्टर कह देता 2% का संभावना है, यहां पर पौल चिल्लाकर कोरिन्थियों और यहां पर बैठे हम सभी से कहते जो विश्वास तुझ में है वो जेन्युइन है क्या, उसे परख कर देखो। हम उतना गंभीरता से नहीं लेते जितना कि जो डॉक्टर कह दिया कि 2% का संभावना है, वो बुधवार का इंतजार, खाना नहीं पकेगा, कोई वहां पर शांति नहीं, अशांति रहेगा होगा। उनका परमेश्वर के वचनों को जितना गंभीरता से लेना चाहिए वो नहीं है। हम पौल इसीलिए टेस्ट लेने के लिए कहता है कि तुम अनंत काल के अग्नि से बचकर अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर सकते हो। तुमको ऐसा लगता है कि मैं सब परफेक्ट है, अभी डॉक्टर कह दिया 2% का संभावना है, अरे मुझे कैंसर नहीं हो सकता। कोई ऐसा कहकर घर पे बैठेगा क्या? कोई बैठेगा? जवाब में देता कोई नहीं बैठेगा। सोमवार है, सोमवार आया, मंगलवार आया, मुझे टेस्ट के लिए जाना है, और टेस्ट के लिए जाना है। यहां पर बोलता है, मैं भी वो भी बताना चाहता हूं टेस्ट के लिए कहां पर जाना होगा।
आपके अंदर जो विश्वास है, वो विश्वास अगर नॉर्मल रिजल्ट, अगर यीशु का स्वभाव नहीं लाता है, आप बीमार है। कैंसर से भी बड़ा बीमारी है वो। हालेलुया। पौल तुमको और हमको, उस कलीसिया को अनंत काल के अग्नि से बचाना चाहता है। वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश कराने के लिए वो कहता है, ये श्वास चलता है, ये जीवन है, तुम परख कर देखो तुम्हारे अंदर जो यीशु मसीह पर जो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास जो तुम में है वो पक्का है या गलत विश्वास है, वो जांचो। मगर ये सुनने पर भी हम एक ही शब्द बोलेंगे, मैं यीशु पे बहुत विश्वास करता हूं। जैसे कि डॉक्टर कह दे 2% का संभावना है, मुझे 2% कैंसर हो ही नहीं सकता। उस समय में हम नहीं कहेंगे, उस समय में किधर से भी कहीं से भी लाकर मुझे वो टेस्ट करना है। गांठ बोलेगा तो ये हमारा पूरा हिल जाता है। जब डॉक्टर ने कह दिया 2%, जितना कि उसको जितना मुख्यता देते हैं उतना मुख्यता ये बाइबल को कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। पौल क्या बोलता है, ये संसार, ये बुरे संसार, इस संसार को देखा, वो कहता है, उसको देखकर कहता है, तू मुझे गिराने में कामयाब नहीं हुआ। मेरी बातें समझ में आ रही है? इस बुरे संसार जो परमेश्वर से, पिता से अलग करता है, वो बुरे संसार को देखकर वो कहता है, तू मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाया। वो लास्ट तक एक ही कहते, तू मुझे कर नहीं पाया। ऐसा उसने गले दिया और उसका मृत्यु को गले लगाया। वो पौल कहता है, मृत्यु आने से पहले जांचो, और उसका नॉर्मल रिजल्ट है परमेश्वर का स्वभाव। अभी बुधवार 3 बज गया, शाम को डॉक्टर के पास जाना है। शाम कभी होगा, लाइन पे बैठा है, डॉक्टर कभी अंदर बुलाएगा, मुझे चेकअप करेगा और मुझे नॉर्मल बताएगा। इंतजार होगा कि नहीं होगा? वो कैंसर, जिस बातों से परमेश्वर कहता है मत डर, वो कैंसर सिर्फ तुम्हारा जान ले सकता है, तुम्हारा अनंत जीवन नहीं ले सकता है। हम उन बातों से डरते हैं, मगर जो पाप तुमको आनंद काल के अग्नि में ले जा सकता है, वो पाप से तुम और हम डरते नहीं। इसलिए पौल कहता है, तुम जांचो, टेस्ट में जाओ। अगर मालूमात होता है यहां पर इलाज है, कैसा? व्यभिचारी बीमार था, व्यभिचारी बोला मैं बीमार है, इलाज कराने वाला कौन है? यीशु मसीह है। मगर कई लोग बीमार होने पर भी बीमार में नहीं है, पाप को ऐसा छुपाते हैं। मगर व्यभिचारी, वो कैंसर से भी बड़ा बीमारी उसके अंदर है, वो एहसास किया और वो डॉक्टर के पास गया, जो डॉक्टर उसे वो बीमारी से अलग कर सकता है। उसको श्वास था, उसको क्षमा मिला। मेरी बातें समझ में आ रही? यहां पर बैठे हुए सभी को खेल में मत लो, ये संदेश की तरह मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये समझो। पौल अगर कहता है तुम्हारे अंदर जो विश्वास है उसको तुम परखो, तुम्हारे ऊपर जो, तुम्हारे अंदर जो यीशु मसीह के विषय में जो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास जो तुम्हारे अंदर है, तुम जो समझते हो तुम्हारे अंदर है, वो असली है या नकली है? देखो, जिस रीति से हम ये कंफर्म करना चाहते हैं, हम ये कंफर्म करना चाहते हैं कि डॉक्टर ये कहे कि वो जो गांठ है नॉर्मल गांठ है और वो छोटा सा दवाई में या छोटा सा ऑपरेशन में ठीक हो जाएगा, कौन नहीं सुनना चाहेगा ये?
ये सुनना चाहेगा। ये कंफर्मेशन आपको इस पीढ़ी में, यानी कि ये जीवन है, आप कंफर्म कर लो करके पौल आपसे विनती करता है। रोमे की किताब 10वां अध्याय 3 वचन। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, देखो परमेश्वर का, देखो वे परमेश्वर की धार्मिकता से मतलब उसका नॉर्मल रिपोर्ट से अनजान होकर, ये शारीरिक बीमारी के लिए हम नॉर्मल रिपोर्ट अपेक्षा करते हैं, मगर ये लोग क्या है, क्या पढ़ो वापस, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से, परमेश्वर का नॉर्मल कंडीशन क्या है, ये बीमारी नहीं है उसका नॉर्मल कंडीशन क्या है, मेरा शरीर एकदम पक्का है उसका नॉर्मल कंडीशन क्या है, वो लिखा है। वे लोग परमेश्वर के नॉर्मल रिपोर्ट से अनजान होकर, परमेश्वर का नॉर्मल रिपोर्ट है, अगर नॉर्मल रिपोर्ट नहीं होता तो बात अलग है। अगर नॉर्मल रिपोर्ट है, अगर तुम्हारा मेडिकल अगर चेकअप में अगर वो रिपोर्ट में मैच नहीं होता है तो तुम बीमार है, कैंसर से भी बड़ा बीमारी। इलाज है, मेरा बोलना क्या है, तुमको ये जीवन में इलाज है। अगर तुम वो बीमारी को अगर पकड़ लेता है, कोई डॉक्टर अगर बता देता है तुम्हारे अंदर वो गांठ जो है वो कैंसर है, मगर अभी अगर ऑपरेशन करने से तुम बच सकते हो, यदि वो बचे या ना बचे, यीशु मसीह आपको बचा सकता है। तुम जब ये बोलकर जाते मैं ये विषय में कमजोर हूं, मेरा रिपोर्ट के स्कैन में ये मालूम हुआ है कि मैं इसमें तेरे रिपोर्ट के साथ मैच नहीं हो रही, मुझे मैच होना है, व्यभिचारनी की तरह अगर तुम उसके चरणों में जाते हो तो व्यभिचारनी को जो क्षमा मिला वो क्षमा मिलेगा, वो नॉर्मल कंडीशन मिलेगा तुमको। मगर कई लोग वो टेस्ट करना ही नहीं चाहते हैं। कई लोग वो, जैसे पौल कहता है, अपने आप को जांचो, वो जांच, हम नॉर्मल है, हम अच्छा जानते हैं। नहीं भाई, पौल कहते जाकर टेस्ट ले लो। मैं यहां पर बैठे हुए सभी को यह बताऊंगा, तुम्हारा विश्वास जो है, यीशु मसीह पे जो विश्वास जो है वो पक्का है या झूठा है, अपने आप को जांच कर देखो। अगर नहीं है, व्यभिचारनी की तरह किसी को देखो मत, व्यभिचारनी की तरह वो बीमार था, उसको मालूम पड़ा, इलाज के लिए सभी के बीच में अपमान को अपमान ना मानते हुए यीशु के चरणों में गया। मेरा बोलना मतलब, तुम्हारा आत्मिक अगर बीमारी है, इलाज हो सकता है। बीमारी के साथ यानी कि पाप के साथ कोई भी वो अनंत काल में प्रवेश नहीं कर सकता है। जितना कि तुम एक छोटा सा गांठ 2% है, ये 2% है क्या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए तुम वो टेस्ट के लिए अगर जा सकते, और वो टेस्ट और वो बीमारी सिर्फ तुमको मृत्यु ला सकता है, आनंद काल का अग्नि नहीं। अगर उन बातों से अगर तुम्हारे अंदर इतना डर है, मैं कहूंगा ये टेस्ट जरूरी है, जो तुम्हें और हमें आनंद काल से बचा सकता है। मेरी बातें समझ में आ रही है? पीछे बैठे हुए बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं। मैं भी अनपढ़ हूं, आप लोग यहां पर बैठे हुए सब अनपढ़ है, और मैं जैसा समझ सकता हूं आप भी समझ सकते हैं, मुझे विश्वास है। हालेलुया, हालेलुया। देखो पौल जैसा बोलता, मुझे डर है जिस रीति से आदम और हव्वा को जैसे शैतान ने फांस लिया था, उसी रीति से तुम्हारे उस सच्चाई और उस सीधे रास्ते से, यानी कि नॉर्मल रिपोर्ट क्या है, सीधा रास्ता, और नॉर्मल रिपोर्ट क्या है, सत्य। और सीधाई और ये सत्य सिर्फ यीशु मसीह, और वो बोलता है वो रिपोर्ट में एक ही रिजल्ट है, यीशु मसीह का स्वभाव। जब कोई अपमान करता है, नॉर्मल रिपोर्ट, जब कोई अपमान करता है, तुम बोलते उसका भी टाइम आएगा। मैं बताऊं, आप बीमार है। जब कोई गाली देता है, तुमने कुछ नहीं किया, गाली देता है, तुम बदले में अगर गाली देते हो, मैं बता रहा हूं आत्मिक, वो बोलता है पौल, तुम जांचो, तुम बीमार है, तुम नॉर्मल नहीं है।
यीशु मसीह कहता है फिलिपियो, उसका वचन पौल, वही पौल कहता है फिलिपियो 2:5, तुम्हारा रिजल्ट क्या होना चाहिए? जैसा परमेश्वर का स्वभाव था वही स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। यह जांच के बाद तुम्हारा एक ही रिपोर्ट होना चाहिए, यीशु का स्वभाव। हालेलुया। अभी देखो ये रिपोर्ट, देखो एक गांठ हिला देता है, मगर वचन जब ऐसा कहता है पौल, कोई हिलता नहीं। मगर बाइबल बोलता है यशायाह की किताब 66 दूसरा वचन लिखता है, बोलता है मेरे हाथों ने ये सब कुछ बनाया। ये सब कुछ सिर्फ शब्द नहीं है, परमेश्वर बोलता है ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। और बोलता है मैं नम्र और लीन के बीच में रहता हूं, जो मेरे वचन को सुनकर कांपता है। वो परमेश्वर जिसने तुमको और हमको जो वस्त्र दिया, तुमको ऐसा लगता है मैं वो वस्त्र पहना हुआ है, पौल बोलता है तुम वस्त्र में है या नंगा है, वो देखो, जांचो। उसने क्या गलत कह दिया? जांचो। जब डॉक्टर कह देता है गांठ है, उस संभावना है 2%, हम वो जांच के लिए निकल पड़ते हैं। जब तक जांच का रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक घर एकदम शांति रहेगी। अभी बुधवार का दिन गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, बोलता है रिपोर्ट अभी 21 दिन के बाद मिलेगा। क्या बोलता है? गांठ निकाला है, रिपोर्ट कभी मिलेगा? 21 डेज, दिन बढ़ गया, अभी नॉर्मल रहेगा। अब क्या करेगा जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता? ऐसा ही रिपोर्ट आप यहां पर इस किताब से अगर अपेक्षा करता, परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर आ जाता। खेल मत खेलो ये स्वर्ग और नरक के विषय में। इसलिए पौल जलन के साथ तिमोथी में लिखता है, तिमोथी तीतुस में लिखता है, वो अच्छे कामों का जलन रखता है। देखो जांच तुम कर सकते हो, कैसा? तुम परमेश्वर की तरह हो या ना हो, तुम है या नहीं है, ये जांच क्या है? जब तुम बाइबल पढ़ते हो, ये वचन अगर तुम्हारे साथ मैच अगर नहीं होता है, तुम नॉर्मल नहीं है, तुम बीमारी है। तुम्हारे अंदर कैंसर से भी बड़ा बीमारी वो पाप है। समझ में आया? वही बोलता है पौल, जांचो, टेस्ट में जाओ, ये बाइबल पढ़ो, अपने जांच, अपना रिपोर्ट यहां पर मिलेगा। जबकि वो कहता है अभी नॉर्मल रिपोर्ट मत्ती की किताब में 5 बातें निकालेंगे नहीं, मैं बोलूंगा। वो बोलता है निकालो 5 बातें। पहला रिपोर्ट में जाएंगे, छोटा टेस्ट है ये, पूरा बड़ा टेस्ट नहीं है, छोटा सा टेस्ट। 5 बातें है, 21-22 पढ़ो, 5:21-22। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यीशु मसीह, ये टेस्ट है, ये एक छोटा सा एक टेस्ट है। खून में बहुत सारा टेस्ट होती है, वैसा ये एक टेस्ट है। और क्या बोलता है देखो, यदि मैं तुमसे यह कहता हूँ, उसका रिपोर्ट का नॉर्मल कंडीशन क्या है? मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, अगर गुस्सा करता है, क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। तुम खून करने की आवश्यकता नहीं, तुम उससे क्रोध करेगा, तुम कचहरी में खड़े होने का योग्य ठहरेगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, गाली दे देते हैं हम किसी का तो सर भी फोड़ देते हैं।
जो जैसा जीना, तुम्हारा टेस्ट यही है। तुम्हारा बॉडी का कंडीशन, तुम्हारा आत्मिक जीवन का कंडीशन अगर इसमें मैच नहीं होता है, इससे ये नॉर्मल कंडीशन के साथ अगर जुड़ता नहीं है, तुम बीमार है। और वो बीमारी का इलाज है, वो मैं बता रहा हूं। अगर तुम नॉर्मल नहीं है, तुमको मालूम है, तुम परमेश्वर के चरणों में बैठो। जिस रीति से व्यभिचार ने परमेश्वर के चरणों में गया, 38 साल से व्यवस्थापुर में बैठा हुआ था, उसने कहा अरे वो तुम जाना चाहिए, जाने पर तुमको रिपोर्ट पक्का नॉर्मल मिलेगा। व्यभिचारनी को नॉर्मल नहीं मिला, वो नॉर्मल नहीं था, व्यभिचारनी थी, मगर वो जान चुकी कि ये पाप मुझे नरक ले जा रही है, तो मुझे किसके पास जाना है? यीशु के पास। और यीशु के पास गया, वो बीमारी का इलाज उसके पास था। उसका एक शब्द में था, जा आगे चल के पाप ना कर। वो नॉर्मल हो गया। हालेलुया। वैसे ही ये एक छोटा सा टेस्ट है, अपने आप को जांचना। ये क्या बोलता है? यदि कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। बाप रे, ये स्टैंडर्ड तो बहुत हायर है। ये स्टैंडर्ड देखा क्या लिखा है? यदि कोई अपने भाई को निकम्मा कह देगा, मूर्ख पागल कह देगा, वो आग और गंधक जिधर होता है वहां पर उसको डाला जाएगा। इससे बचने का है। अगर तुम नॉर्मल नहीं है, तुमको मालूम होगा तुम्हारा रिपोर्ट क्या बताती है। अगर तुमको किसी को देखने पर तुमको गुस्सा आता है, तुम गाली दे देते हो, मैं उसको छोड़ेगा नहीं। अगर तुम कहते हो तुम नॉर्मल नहीं है, क्या बोलता है? तुमको आग के कुंड से बचना है। अभी बचाने वाला कौन है? दवाई किसके पास है? दवाई किसके पास है भाई बहन? यीशु के पास है। ये एक छोटा सा टेस्ट, उसका नीचे देखता 27वां वचन को पढ़ो। ये और एक टेस्ट। हाँ, क्या लिखता है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, यीशु मसीह कहता, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, अगर कोई स्त्री को देखने में तुम्हारे अंदर गलत विचार आए, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। इसका मतलब वो कैंसर का छोटा गांठ नहीं है, बड़ा गांठ है। कैंसर सिर्फ जानलेवा है, अग्नि की कुंड में ले जाने का उसको अधिकार नहीं है। मगर ये जो है पाप, ये टेस्ट में, ये टेस्ट के लिए जब मैंने गया, ये टेस्ट में मेरा खून यानी कि मेरे आत्मिक जीवन इसके साथ मैच नहीं होता है। अगर मैच नहीं होता है तो किसके पास जाने का? किसके पास जाने का भाई बहन? यीशु के पास। ऐसे तुम ये पढ़ते पढ़ते अगर तुम्हारा आत्मिक जीवन अगर इसके साथ नहीं मैच होता है, और मैच के बाद ये मैच अगर होता है तो परमेश्वर का स्वभाव है। अगर वो नहीं है, अगर वो मालूमात होना है, तुमको जांच पे जाना होगा। और जांच के लिए बाहर नहीं, तुम बाइबल पढ़ो, तुम नॉर्मल है या नहीं है, ये बाइबल आपको बताएगा। हालेलुया। और एक बात यहां पर है, और एक टेस्ट, छोटा सा टेस्ट। झूठ मत बोलो। कितने लोग झूठ नहीं बोलते हो? सभी को आवश्यकता पड़ेगा हो, ये बीमारी के लिए तो सभी को जाना पड़ेगा यीशु के पास। कितने लोग झूठ नहीं बोलते हो? नहीं बोलने वाला काले हाथ उठाएंगे, उसका संख्या तो मिलेगा ही नहीं। झूठ नहीं बोलेगा तो धंधा कैसा होएगा? झूठ नहीं बोलेगा तो इधर का वेरा फेरी कैसा होगा? यीशु मसीह कहता है, क्या बोलता देखो, 33 से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा बड़ा रिपोर्ट है, सभी लोग पढ़ेंगे। 33 से पढ़ेंगे। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना।
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि कभी शपथ न खाना, कभी शपथ ना खाना, न तो स्वर्ग की, न तो स्वर्ग के, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है, वो परमेश्वर का अपना नहीं है, वो परमेश्वर का है। आगे, न धरती की, न धरती की, क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, वो उसका पाँव रखने का स्थान है वो। आगे, न यरूशलेम की, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है, वो परमेश्वर का नगर है, पवित्र नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना। ये कितने लोग नहीं खाते? मैं अपना सर का कसम खाता, मैंने गया ही नहीं, मैं किया ही नहीं, मैं बोला ही नहीं। ये टेस्ट में बहुत जन फेल होता है, सीरियस लो, क्योंकि उसके आगे कुछ लिखता है। वो अपने सर की भी शपथ नहीं लेना, क्योंकि आगे क्या लिखता है वो, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला, तू एक बाल को भी तू क्या नहीं कर सकता है, सफेद न काला कर सकता है, न काला कर सकता है, परंतु तुम्हारी बातें हाँ की हाँ, हाँ की हाँ, या नहीं की नहीं हो, नहीं क्या नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है, जो कोई इससे अधिक होता है वो झूठ होता है, इससे अधिक जो होता है वह बुराई से होता है, वो सिर्फ बुराई से होता है। ये टेस्ट में कितने लोग फेल हो गया? मैं कल फेल हो गया उन्हें बताना, आप फेल हो गया वो एहसास करो और यीशु के पास आओ। इसीलिए पौल बोलता है, तुम्हारे अंदर जो विश्वास यीशु मसीह के विषय में, वो विश्वास सचमुच यीशु के ऊपर है या नहीं, वो जांचो। कैसा विश्वास? वो जो बातें स्वर्ग से लेकर आया, वो बातें सच है या झूठ है? जो तुम और हम विश्वास करते हैं, ऐसा कहकर हम झूठ बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं। अभी हमने 2 पढ़ा। और तीसरी बात, जिस किसी को देखा गलत नजर से देखते हैं। ये तीनों टेस्ट में हम फेल हो गया। मगर फेल होने के बाद ये अगर एहसास होती है, अगर आपको लगता है ये फेल हुआ है, मैं सभी से नहीं कहता, अगर फेल हुआ है, अगर आपको लगता है, आपके लिए इलाज है। ऐसे बहुत से टेस्ट इस बाइबल में है, ऐसे बहुत सी टेस्ट में तुमको और हमको होकर जाना है, जिससे कि तुम और हम नॉर्मल रिपोर्ट ला सके। और वो नॉर्मल रिपोर्ट कौन लाएगा? यीशु मसीह आएगा। और वो नॉर्मल रिपोर्ट क्या है? यीशु का स्वभाव। कोई गाल में मारेगा, तुम क्या दिखाएगा? नॉर्मल रिपोर्ट क्या बोलता है? दूसरा गाल दिखाएगा। अगर ये गाल में मारा और तुम बदले में 2 बजाया, कैंसर से भी बड़ा बीमारी है वो। ये खेल नहीं है। और आपका हर रिपोर्ट में एक ही नॉर्मल होना चाहिए, यीशु मसीह का स्वभाव। हालेलुया। अभी आप लोग ये जांच में जाना है या नहीं जाना है, वो आपके ऊपर है। अगर आप जांच में जाते हो, आपको किधर जाना नहीं है, लैब आपके घर पे है। हम यहां से किधर भी भेजेंगे, मुलुंड जाएगा, इधर से किधर भेजेंगे उधर जाएगा। लैब आपके घर पे है। जांच करना आज से आरंभ करो। मैं कहता हूं मजाक मत लो, ये पढ़ो। मैं ये सब पढ़ के हो गया, रिपोर्ट नॉर्मल है क्या वो देखो। अगर डॉक्टर जब भी कहता 2% कैंसर जो मैंने बताया तो वो है, मगर अभी हम ऑपरेशन करने से तुमको बचा सकते हैं। कितने लोग ऑपरेशन करना चाहेगा? सभी लोग जाएगा क्या नहीं? क्या नहीं चाहेगा? जाएगा। जान बचाना है, ऑपरेशन कर लो। ऑपरेशन करने वाला कौन है? यीशु मसीह। उसके पास जाएगा, ऑपरेशन सभी का है। हालेलुया। मैंने कल एक बीमारी का बताया, मैं ये आत्मिक जीवन का सिर्फ 3 बीमारी बताया। ऐसा कई जांच है जिससे वो नॉर्मल होने पर तुम और हम नॉर्मल कंडीशन, यीशु का स्वभाव, अगर वो नहीं है, आप नॉर्मल नहीं है। अब अगर आप कितने लोग लालची है, वो एक रिपोर्ट है। लालची है क्या नहीं है? बीमार है।
कल का चिंता कितने लोगों को है? सभी को है। बीमार है कि नहीं है? वही पौल बोलता है तुम जांचो, तुम ईश्वर के विषय में जो विश्वास रखे हो वो विश्वास पक्का है या झूठा है। और जांच के बाद मालूम पड़ता है, और जांच सभी को अपने आप को मालूम होगा वो रिपोर्ट पक्का था या झूठा। तुम इस रीति से बाइबल को पढ़ो। अगर आप कमजोर है, आप वो रिपोर्ट में अगर आपका कमजोरी महसूस होता है, वो दिखाई देता है, तुम वो नॉर्मल नहीं है, यीशु के चरणों में बैठो। मैं सबसे पहला उससे इलाज, आपका इलाज पहला वो होना चाहिए। अगर वो इलाज हो जाएगा, आपका शारीरिक बीमारी का भी इलाज हो जाएगा। पक्का कहता हूं, आपका शारीरिक इलाज भी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए सभी लोग इस जांच में जाना है या नहीं जाना है? कितने लोगों को जाना है? जाना है। जो उतना उत्साह नहीं है, डॉक्टर बोल दिया बुधवार का इंतजार है, वो उतना बहुत फास्ट है, ये एकदम स्लो है। अगर वो कैंसर उतना बड़ा है, उससे बड़ा ये है, वो सिर्फ जानलेवा हो सकता है, ये जानलेवा नहीं है, ये आपका जान बच सकता है। ये जीवन में अगर टेस्ट लेते हो, जांच में जाते हो, ये रिपोर्ट को लेकर यीशु में कमजोर है, मेरा इलाज कर बोलेगा ना, इलाज हो जाएगा। आप जिस विषय में कमजोर है, आप इलाज हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग उठेंगे।